अबे वो लड़के, एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, चुपचाप चल ले, मजा बहुत आएगा। एक रात के 1 लाख रुपए? हाँ हाँ, आया आया। अरे मैम साहब, अभी आप क्या बोल रही थी? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? और सुना नहीं तो ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? हाँ, अपने काम वाम छोड़ के। खैर, मैंने ये बोला था कि मैं एक रात के पूरे 1 लाख रुपए दूंगी, पूरी पूरी गड्डी। सोच ले, चलना है तो बता। एक रात के 1 लाख रुपए? मैम साहब, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ रात ही में हो सकता है और आप 1 लाख रुपए भी दे रही हैं? वही काम जो तूने लग रहा है आज तक किया नहीं है, तभी इतने सवाल पूछ रहा है। परेशान मत हो, मेरे साथ वो काम आज तू कर ही लेगा। अरे मैडम, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत किए हैं, मतलब अपने गांव में हमारा चर्चा बहुत है। और मैडम जी, आप एक बार चलिए तो सही, आप भी कहेंगी किस आदमी को लेके आई हैं। तब तो तू बहुत अच्छे से जानता होगा कि किस लड़की के साथ कैसे और क्या करना है। हाँ मैडम जी, सब जानते हैं। आप बताइए तो, कहाँ चलना है, क्या करना है, गाड़ी में कि घर में या छत पे, जहाँ आप बोलेंगी हर जगह। कहीं नहीं, सड़क पे, और वो भी 2 लोग के सामने। और वो 2 लोग भी मैं बताऊंगी कि कौन। क्या मैडम, सड़क पे? अरे मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? और 2 लोग के सामने? कौन सा लोगों को दिखाना है या कुछ साबित करना है क्या हमको? और नहीं तो क्या, साबित ही तो करना है, तभी तो तुझे चुना है मैंने। अच्छा खासा हट्टा कट्टा पर्सनालिटी वाला है, तुझे लोग देखेंगे तभी तो मजा आएगा। अरे मैडम जी, ये कैसी बात कर रही हैं? किसी को दिखा के थोड़ी किया जाता है ये सब। अबे नहीं किया जाता है, तभी तो 1 लाख रुपए दे रही हूँ, वरना फ्री के थोड़ी देती। अच्छा मैडम जी, बड़ी दुविधा में आप डाल दी हैं। आपकी बात है आप जैसी गोरी चिट्ठी लड़की के लिए, ठीक है, एक बार को हम मान जाएंगे, लेकिन कोनो वीडियो नहीं बनना चाहिए। पे इतना सोच रहा है, मेरे जैसी लड़कियों को तो ना पैसे दे के लोग आ जाए, तो उल्टा तुझे दे रही हूँ। ज्यादा मत सोच, बस चुपचाप मेरे साथ चल। बता। ठीक है मैडम जी, हम तैयार हैं। आप बताइए कहाँ चलना है, कौन सी रोड पे? इसी रोड पे? नहीं, थोड़ा आगे जाना होगा, 2-4 काम और भी हैं। तू बस चल मेरे साथ। अच्छा मैडम जी, चलिए। आ क्या बस्ता अस्ता टांग के घूम रहा? क्या है इसमें? अरे मैडम जी, इसमें कपड़े हैं। अच्छा, कपड़े लेके घूमते हो? हाँ वो, इससे अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे पास? हाँ मैं एक जगह काम करता हूँ ना, तो वहाँ के कपड़े हैं। तो वही पहन लेना अभी। खैर, क्या हालचाल, क्या चल रहा है आजकल घर में? अरे ये सब छोड़िए, आपको जो काम के लिए आई हैं वो काम करते हैं। उतारूँ मैं हाँ, कपड़े? नहीं नहीं, अभी मत उतारो, काम तो है ही, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे बारे में जान लेते हैं। मेरे बारे में जान के क्या करना है आपको? आप जो काम करने आई हैं वो बताइए, मैं कर देता हूँ, पैसा लेके मैं चला जाता हूँ। उस काम के लिए ना थोड़ी जानकारी ज़रूरी है तुम्हारी। बताओ तो अपने बारे में, पता चले कोई बड़े आदमी के बेटे वेटे निकल आओ तो मैं तो यहाँ फंस जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम बहुत एक नॉर्मल इंसान हैं और एक जगह काम करते हैं बस। 18 के तो ऊपर ही के लग रहे हो, ज़्यादा कोई दिक्कत तो होगी नहीं। हाँ। और नाम वाम क्या है तुम्हारा? नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। नाम हमारा आदर सिंह है। सही है। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पक्का? पक्का। अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, कपड़े चेंज कर लो, है ना तुम्हारे पास? हाँ कपड़े हैं मेरे पास। जाओ जाओ, कपड़े चेंज करके आओ, तब काम करता है। तो कपड़े क्यों चेंज करना है? वैसे भी कपड़े उतारने ही हैं, तो यही मैं उतार लेता बस हूँ। जितना कहा करो उतना किया करो। पहले ही तुमसे कहा था कि पैसे मेरे हिसाब से काम करने के दे रही हूँ मैं, ये फालतू का दिमाग चलाने के नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, और कोई गलत काम तो नहीं है? गलत काम क्या होगा यार, घर में आए हो तुम खुद ही जानते हो, घर में तो अब ऐसा कोई गलत काम तो नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है कोई नीला नीला ड्रम होगा उसमें पैक कर दूंगी तुमको? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं पहन के आता हूँ। जाओ तुम पहन के आओ फटाफट, ज़्यादा देर मत लगाना। फाइनली छुटकारा मिलेगा मुझे। अब कितने घंटे लगाएगा? हाँ बताओ। अरे सर, आप पुलिस में? तुम्हें क्या लगा? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि ना तुम्हारा सच मुझे जानना था। तुम जैसे आजकल वहाँ पे जिस जगह पे तुम खड़ी थी ना, वहाँ पे एक गिरोह चल रहा है जो ऐसे ही भोली भाली लड़कियों को वहाँ पे भेज देता है और हर इंसान को जो बहुत सीधा साधा इंसान है उसको पकड़ लेते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं, कभी चोरी कर लेते हैं, कभी उनकी मारपीट करके उनका सब सामान छीन लिया। तो अब सच्चाई तुम बताती हो या मैं तुम्हें जेल में ले चल के अच्छी मरम्मत करूँ, उसके बाद तुम बोलोगी? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप खुद ही देखिए, इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रही हूँ, इतना अच्छा घर है मेरा, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मैं तो बस एक
छोटी सी। हाँ, तुम बस 1 लाख रुपए के लिए यहाँ पे लेके आती हो लड़कों को ना, ये काम करती हो। अरे सर, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर मैं कुछ गलत काम कर रही होती तो आपसे पैसे लेती ना, मैं देती क्यों? यही तो लालच दे रही थी, क्योंकि ऐसे लालच में हर आदमी फंस जाएगा। आदमी ये सोचेगा इतनी सुंदर लड़की है और वो मेरे साथ सो भी रही है, ऊपर से मुझे पैसा भी दे रही है, तो कौन आदमी नहीं आना चाहेगा। आजकल के वैसे भी सारे युवा बेरोजगार ठरकी हैं, तो उनको यही सब चीज़ें तो चाहिए। अरे नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। अच्छा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा प्लान बनाया था, लेकिन आपने तो पूरा प्लान ही पलट दिया मेरा। अब आपसे मैं कैसे कहूँ? क्या प्लान बनाया था, जरा हम भी सुने, बताओ। सर, वो उस एरिया के जो विधायक है ना, जहाँ पे मैं आपको मिली थी, वहाँ उनका लड़का ना बहुत परेशान करता है सब। मैं जितनी बार भी ऑफिस जाती हूँ, वापस लौटती हूँ, मैं ही नहीं, जितनी भी लड़कियाँ उस एरिया से आती जाती हैं, वो सबको छेड़ता और परेशान करता है और पता नहीं क्या क्या बोलता है। और आज तो उसने हद ही कर दी। यार, मेरी फ्रेंड इतना देर क्यों लगा रही है? आ जाए तो मैं पार्टी के लिए जाऊँ। जी बताइए। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलिए। वो बहुत दिन से बोलना चाहता था पर हिम्मत नहीं पड़ी। आप मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई। क्या बोला आपने? दिमाग ठीक है आपका? हाँ, अपने आप को देखो और मुझे देखो। मैं जानती हूँ किसकी बेटी हूँ। मेरे बाप को जानते हो तुम? तुम्हारे जैसे को ना यूं उठवा लेगा मेरा बाप। और अपने आप को ज्यादा ऊपर ना उड़ाओ, समझ में आ रहा है? बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। आए बड़े लड़की छेड़ने, तुमसे सही तो ना तुम्हारा दोस्त है, कम से कम चुपचाप खड़ा तो है। तुम्हारे जैसे नहीं मुंह फटो की तरह कुछ भी बोलता चला जा रहा है। अरे मेरी जान, मैं सही हूँ ना, तो मेरे पास आओ। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? गाड़ी, पैसा सब है मेरे पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने हाथ ना काबू में रखो, समझ में आया? मैं उसको अरे उसको छोड़ो यार, तुम मैं पसंद हो ना मैं? हाँ या ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस उसको बोल रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पसंद हो, समझ में आ रहा है? अपनी औकात में रहो। मेरी औकात तुम जानोगे ना तो तुम खुद कहोगे चलो बाबू चलते हैं साथ में। हाँ छोड़ो मेरा। जानते हो मैं किसकी बेटी हूँ? हाँ, मेरे बाप को जानते हो? तुमको ना यार तुम्हारे बाप को थोड़ी जानना है, हमें तुम्हें जानना है। तुम्हारे साथ करना है जो करना है, चलो ना चलते हैं। मैं तुम्हें कंप्लेन कर दूंगी। डंडे दो। पड़ेंगे ना जब पुलिस के, तब तुम्हें समझ में आएगा। कर दो, जाओ। किससे करोगी? मैं थाने जाके कंप्लेन करूंगी और तुम्हें वो लोग अंदर कर देंगे और बहुत मारेंगे। थाना भी अपना है, टेंशन न लो बाबू, चलो चलो। तुम समझते क्या हो? हाँ, अकल है, दिमाग है, ज्यादा ना मुंह मत चलाओ। तुम्हारे जैसे को ना रोज देखती हूँ मैं। पापा अपने विधायक हैं, टेंशन ना लो, सब देख लेंगे, चलो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे जैसे को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पकड़ पकड़ इसको, पकड़। अरे भैया ये मेरे से नहीं होगा मैं चल इसको चलते लेके। अरे नहीं भैया, छोड़ो मुझे। मेरे से नहीं सुनो, होगा भैया। मान जाओ प्यार से, नहीं तो जबरदस्ती लेके जाऊंगा। दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी मैं। बाबू अब तुमसे हम शादी करेंगे, हम नहीं जानते। हटो यार, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अभी कंप्लेन करूंगी। करूँ मैं फोन? बोलो। कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम आती हो ना इधर से, उठा ले जाऊंगा एक दिन। क्या कर लोगी? अरे जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। कुछ भी बोल जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर मेरे बारे में किसी रुको यार 2 मिनट, बहुत पकड़ कर बोलते हो तुम। फोन पे बात करो। ये यार। हाँ छोटू, तुम भी बहुत गलत समय पे कॉल करते हो यार। सर, ये बात हुई थी। तो इतनी सी बात थी तो तुमने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों नहीं की? सर, मैंने बहुत कोशिश करी, उस एरिया के हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी, 10-90 पे भी कंप्लेन करी, लेकिन कोई ना विधायक के अगेंस्ट जाना नहीं चाहता। भले ही वो उसका बेटा है, लेकिन सब घूसखोर है सर। 1-2 बार कंप्लेन करो, थोड़ा बहुत एक्शन लेते हैं, डांटते रबटते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और फिर जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो और मेरे पीछे पड़ जाता है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ऐसे ही विधायक के लड़के पे मैं भी एक्शन नहीं ले सकता हूँ। सर, मैंने तो सोचा था कि किसी नॉर्मल से लड़के को पकड़ के उसको पैसे दे के और उसके सामने नाटक करूँगी कि मेरा पति है या बॉयफ्रेंड है, तो या फिर अगर कोई ढंग का लड़का होगा तो मारे पीटेगा उसको, लेकिन तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट। तुम्हें क्या लगता है कोई ऐसे नॉर्मल इंसान जाके विधायक के लड़के से पंगा लेगा? सर, अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था मेरे पास, अब मैं क्या ही करूँ? अच्छा, तो एक काम करते हैं, देखो जब तक मुझे सबूत नहीं मिलेगा हम उसे अंदर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विधायक का लड़का है और जानती हो कितने पावरफुल होते हैं वो लोग। तो एक काम करते हैं ना सर, उस एरिया में जितनी बार भी मैं गुजरती हूँ वो कहीं ना कहीं से टपक ही जाता है मुझे परेशान करने के लिए। मैं आज फिर वही करती हूँ, और जैसे ही आपको वो लड़का दिखेगा आप एक वीडियो बना लेना,
तो ऐसा क्या है, कोई टाइमिंग है क्या, वो उस टाइमिंग पे वहाँ हाँ रहता सर, उसने मेरे आने जाने की और ऑफिस से लौटने की टाइमिंग नोट करके रखी हुई है, इसीलिए तो मैं ऑफ टाइमिंग पे आज अब उस एरिया में गई तो थी। उधर से कोई और रास्ता नहीं, उधर से जाया करो ना तुम। नहीं सर, कोई मैं जिस रास्ते पे जाती हूँ वो उस रास्ते में मेरे पीछे पड़ जाता है, उसने जैसे कोई खबरी लगा रखा हो मेरे पीछे। चलो ठीक आज है। मैं आपको लेके आई हूँ सिविल ड्रेस में, अब उसको पता चल गया होगा कहीं ना से कहीं से, तो आज तो वो पक्का वेट कर रहा होगा मेरा। तो एक काम करते हैं, तुम आज फिर उसी रास्ते से जाओ, और अगर ये तुम्हें छेड़ता है तो मैं कहीं छुप के तुम्हारी एक वीडियो बना लूंगा, हाँ और सर। अपने पास सबूत भी हो जाएगा। फिर मैं इसे अंदर करता हूँ और देखता हूँ कौन छुड़ाता है लेकिन इसे। सर अगर बाकी पुलिस वालों की तरह आपको भी विधायक अरे ने नहीं पैसे नहीं, दिए तो? कोई टेंशन मत लो, मैं उनकी तरह नहीं हूँ घूसखोर। और यहाँ पे ना मैं सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे पता लगाना था, बहुत टाइम से वहाँ पे कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि इस टाइप का कोई गिरोह काम कर रहा है जो लड़कियाँ भेजता है पर और सर भोले भाले मैं लोग नहीं को चाहती फंसाता है। कि मेरे छोटी सी प्रॉब्लम के चक्कर में आपका ट्रांसफर या सस्पेंशन हो जाए। आप अगर कोई दिक्कत ना हो तभी करिएगा, वरना अरे कोई आप बात बिल्कुल नहीं। परेशान मत होइए, आप उस वीडियो से ना, वो तो जेल में जाएगा ही, साथ ही साथ उनके पिताजी जो विधायक है ना, उनकी भी पदवी चली जाएगी। सर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कितनी लड़कियों को छेड़ता होगा उस एरिया में वो। चलो ठीक है, अभी काम करते हैं, वहाँ चलते हैं। टाइम हो गया कि नहीं अभी? हाँ सर, हो गया, बस 10 मिनट बचे हैं। चलो फिर जल्दी चलते हैं। ठीक है, पर सर पैसे आप एक काम करिए, ये पैसे रख लीजिए। अरे मैं- नहीं, ये पैसे मैं क्या करूँगा? नहीं सर, आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी, 6 महीने से मैं परेशान हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैंने तो कहा भी था कि मैं पैसे दूंगी, तो मैं अपनी बात से। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, सरकार हमें हमारी सैलरी दे रही है, वैसे भी ना जितनी सैलरी मुझे मिलती है मैं उतने में खुश हूँ, और इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो काम ही है लोगों की सेवा करना। अच्छा ठीक है सर, आप जैसा कहें। हाँ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये ऐसे केस ना कई मेरे पास आते जाते रहते हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। अभी चलते हैं और देखते हैं वो वहाँ पे। पर सर पक्का सॉल्व हो जाएगा ना, अरे क्योंकि वो बिल्कुल। विधायक का लड़का है। कोई दिक्कत नहीं है, हम वीडियो बना लेंगे तो हमारे पास प्रूफ होगा, और उससे उसको अंदर कर देंगे। ठीक है, सर। चलो। अरे मेरी जान, तुम देखी क्यों नहीं आज? छोड़ो मुझे, पागल हो गया। उस दिन तुम्हें समझाया था, समझ भी नहीं आया तुमको। उसी दिन के बाद तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। मेरी जान, मेरी बाबू, तुम चलो आज चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। मेरा हाथ छोड़ो यार, पागल हो गया। मैंने तुम्हारी कंप्लेन कर दी है, समझ में आ रहा है? किसी वक्त अगर मैं एक बार भी जाके या कॉल कर दूं ना, मैं वहीं से उठवा लिया जाएगा जहां तुम मुझे परेशान करोगे। तुमको मैं बता चुका हूँ कि मेरे पापा विधायक है, तभी तुम कंप्लेन कर दी। तुम पागल तुम्हारे हो क्या? पापा विधायक है ना, तुम नहीं हो। इसी रास्ते पे रोज मुझे रोकते हो ना, इस रास्ते पे अगर मैंने फील्डिंग लगवा दी ना तो कहीं की नहीं बचोगे। तो तुम ना तुम्हारे बाप। सुनो, फील्डिंग लग चुकी है मेरी जान, मैं तुम पे बिल्कुल फिदा हो गया हूँ। सिर्फ क्या छोड़ो ही मुझे यार, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जब देखो तब रोकते हो। मैं तुम्हें यहीं पिटवाऊंगी, समझ में आ रहा है? यहाँ मुझे कोई हाथ नहीं चौका। पहले देखो, कोई है ही नहीं, सुनसान जगह पे कौन आएगा यार? मान रही हो तो ले चलो गाड़ी में। और छोड़ो मेरा, अपने हाथ में कंट्रोल में रखो। हट। अरे आया यार, बड़ा बाबू। मवाली कहीं का लोफर, कुछ भी बोलता रहता है। सुनो सुनो, क्या चाहिए तुम बताओ? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा हाथ अरे छोड़ो। कुछ तो चाहिए होगा, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए बताओ? मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने अपने अपनी हद में रहा करो, समझ में आ रहा है? जैसे लड़कों को ना, अगर मैं यही मानूंगी तो समझ में आ जाएगा। जान, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, चलना चलो नहीं फिर। चल आओ चलते गाड़ी में। सर बचाइए मुझे। देखिए, कौन फिर सर, से यहाँ छेड़ा कोई मुझे। नहीं आएगा। चल क्या कर रहा तू? क्या कर रहा लड़की के साथ? सर मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था, आपको बताया था ना, ये रोज मुझे इसी रास्ते पे रोकता है। हाँ, तू आके लड़की छेड़ रहा है? अरे मेरी गर्लफ्रेंड है ये। सर झूठ बोल रहा है, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और कुछ भी बोलता रहता है ये। उस दिन अपने दोस्त के साथ आके छेड़ रहा था, आज अकेले ही मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे बाबू बोलो ना यार, गुस्सा क्यों हो? आधी चिकट, पुलिस वाले के सामने ये सब हरकत कर रहा है, ले जाके जेल में भी इतने डंडे बजाऊंगा ना, तेरी अगर ठिकाने आ जाएगी। अरे सर, मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी करूँ। सर तेरी गर्लफ्रेंड है तो वो क्यों नहीं मान रही है? बोलो ना यार। क्या बोलूँ? हाँ सर, ये एक नंबर का गुंडा मवाली है, कुछ भी बोलता है। मैं इसको ना जानती हूँ, ना इससे कोई मतलब है। अपने बाप की धमकियाँ देता है मुझे, इसके पापा कोई विधायक है। कहाँ का रहने वाला तू? गौरी का। और पापा का नाम क्या है? भानु प्रताप सिंह। अच्छा, तो तू विधायक का लड़का, इसका ये मतलब है तू कुछ भी करेगा? अबे तुझे जेल में ले जाके ना ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा ना, कभी निकल नहीं पाएगा। और तुझे क्या लगता है ये लड़की जो यहाँ पे खड़ी है, ये सारी हम लोग की प्लानिंग थी, इसने सब कुछ मुझे बता दिया है। तू रोज रोज इसको परेशान कर रहा है। सर से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम। अरे प्यार करता तो अपने पिताजी से बोलता, लेके जाते रिश्ता, कि आते जाते उसको छेड़ेगा तू? यार बाबू बोलो ना कुछ यार। मुझे कुछ नहीं बोलना सर, इसको 4 डंडे लगाइए तभी इसको समझ में आएगा। तमीज से तो लड़की का हाथ मांगना आता नहीं है, आए बड़े गुंडे मवालियों की तरह रास्ते में छेड़ रहे हैं मुझको। मेरे अलावा कितने लड़कियों को छेड़ा है तुमने? हाँ, और ये भूल गलतफहमी जो पाल के रखे हो ना, इसको भूल जाओ कि अगर विधायक के लड़के हो तो कोई तुम्हें अंदर नहीं करेगा। अरे तुम्हारे ऊपर ना पूरी चार्जशीट फाइल होगी, और तुझे अंदर तो मैं करूंगा, देखता हूँ कौन छुड़ाता है तुझे। चल।
बाबू घूर क्या रहा है? हाँ, बड़ा अब जाके इससे पीछा छूटा। कब से मेरे पीछे पड़ा था। अगर मैं ये स्टेप ना लेती ना तो ये और परेशान करता मुझे। सुनिए, मैंने इसको गाड़ी में बिठा दिया है, आप एक काम करिए, आप भी चलिए वहाँ जी, सर। अपना केस फाइल करवाइए और उसके बाद मैं देखता हूँ इसको सर कौन इसको छुड़ाता है। छोड़िएगा मत, वरना ये बाहर निकल के फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको मैं छोड़ूंगा। आइए।